हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, ज्ञान की तलवार। तो ज्ञान की तलवार में हम पढ़ रहे थे चैप्टर परम का ज्ञान, राइट? जी परम का ज्ञान। सेकंड चैप्टर में सेकंड पार्ट, भगवान कृष्ण ही परम सत्य है, वो स्टार्ट कर दिया था हमने। ओके, भगवान कृष्ण ही परम सत्य है, ये पढ़ रहे हैं हम। जी माता जी, पेज नंबर 50 में से ये थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। ये ब्रह्म इस दृश्य शिष्य जगत में सर्वत्र व्याप्त है। ओके, ठीक है, जी माता जी, पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर है भगवान कृष्ण ही परम सत्य है, उसका हम आगे पढ़ेंगे। हमने कुछ पढ़ा था, पेज नंबर 50 से पढ़ रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी ये बताया गया था कि कैसे भगवान जो है, सभी उपनिषद उनको कहते हैं कि वो ही सभी के श्रोत हैं, अनंत हैं, अविभाज्य हैं। तो आइए हम भगवान कृष्ण के बारे में और जानते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ब्रह्म इस जगत में सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए वेदों में ब्रह्म को निराकार, निर्विशेष, शुद्ध आदि बताया गया। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि भगवान को ज्यादातर पहले तो मानते नहीं है, और मानते हैं तो एज अ निर्विशेष रूप में मानते। तो निर्विशेष का मतलब क्या होता है? इम्पर्सनलिज्म इंग्लिश में बोलते हैं। उसमें क्या निर्विशेष का मतलब होता है कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान एक लाइट है ना। तो उसमें भगवान को क्या कहते हैं कि हालांकि भगवान निराकार है, लेकिन बहुत शुद्ध है, निराकार है और निर्विशेष है। और ब्रह्म का उद्गम जो है वो नित्य पुरुष है, और वो कोई भौतिक नहीं, यानी अविभाज्य नहीं है, मतलब उनको पार्ट्स में नहीं किया जा सकता। लाइक दैट सच्चिदानंद के जो एस्पेक्ट्स हैं वो ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म में बताया जाता है कि भगवान पवित्र हैं, अनंत हैं, असीम है, अविभाज्य है, सच्चिदानंद है, राइट। लेकिन उनके फॉर्म के बारे में कोई भी वर्णन नहीं, और न ये बताया जाता है कि जो निर्विशेष ब्रह्म है ये कृष्ण है, नाम भी नहीं पता। तो अगर भगवान का, अब आप सोच लीजिए, आप जब ये नहीं जानते थे कि कृष्णा जो है वो भगवान है, तो आपको पता चलेगा एक भगवान है और भगवान लाइट है। समझ गए? बस इतना ही वर्णन रहता है। तो ये ब्रह्म की प्रथम अवस्था है, लेकिन ब्रह्म का पूर्ण साक्षात्कार नहीं, ब्रह्म रियलाइजेशन। ठीक है, ब्रह्म रियलाइजेशन हमेशा याद रखना, इट्स नॉट मटेरियल। समझ में आ रहा है? ब्रह्म रियलाइजेशन इज नॉट मटेरियल। ब्रह्म रियलाइजेशन जो है भगवान की रियलाइजेशन की प्रथम अवस्था, इज नॉट मटेरियल। लेकिन उसमें हमें भगवान के पूर्ण एस्पेक्ट्स के बारे में पता नहीं। तो यहाँ पे बताते हैं, किंतु उनका आध्यात्मिक शक्ति से सवित दैविक गुणों से युक्त दिव्य रूप है। वे सच्चिदानंद रूप है, पुरुषोत्तम भगवान है। उनके अंदर 6 ऐश्वर्य असीम मात्रा में, वे अद्भुत दिव्य लीलाएं करते हैं। सभी शास्त्रों के द्वारा एकमात्र उन्हीं की ही खोज की जानी चाहिए। भौतिकतावादी सकाम कर्म दिव्य परम पुरुष को भौतिक समझने की गलती करते हैं। इसी प्रकार वे पतित होकर प्राकृत भक्त बन जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की खोज करते हुए भौतिक जगत के कष्टों से विचलित होकर ज्ञानी सोचते हैं कि भगवान के दिव्य रूप भी कष्टप्रद है। इस तरह ये सिद्ध होता है कि ज्ञान प्राप्त करने की अवरोही विधि बेकार और निकृष्ट है। आरोही विधि इन दोनों ही वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक स्थिति देनी है, इसलिए उन पर अपनी अहतित्व का प्रदिष्टि करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भगवद गीता में अपने तथा अपनी दिव्य शक्तियों के विषय में जानता है। या श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर बात बताया कि
जब लोग कहते हैं कि ब्रह्म ही जो है, निराकार जो एस्पेक्ट है वही भगवान है, तो यहाँ पे भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि, प्रभुपाद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान के बारे में कि भगवान जो है, उनका जो ये निर्विशेष एस्पेक्ट है वो भगवान का सही है, लेकिन वो पूर्ण एस्पेक्ट नहीं है। और भगवान का निर्विशेष जैसे मैं बताया कि वो भी सच्चिदानंद है ना। तो मेटेरियलिस्टिक लोग जो होते हैं, क्योंकि वो सकाम कर्मी होते हैं, पहले कोई काम करते हैं उसका रिजल्ट चाहते हैं। व्रत रखते हैं किस लिए? 16 सोमवार का पति चाहिए। अच्छा, पति चाहिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत है, धन चाहिए, है ना। और भी ऐसे कई व्रत होते हैं, जिस जॉब चाहिए, है ना, और बेटा चाहिए, लाइक दैट, बहुत से। तो उनको कोई ना कोई मतलब लाभ की प्राप्ति रहती है, इसके कारण वो कहते, वो प्रेमवश उनकी भक्ति नहीं करते, तो वो क्या सोचते हैं कि भगवान जो है वो भी भौतिक, क्योंकि उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अच्छा, ज्ञानी जो है वो थोड़ा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, है ना। उनको लगता है कि ज्ञान जो है से वो ये समझ पाते हैं कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और भगवान भी जो है वो सच्चिदानंद है, थोड़ा बहुत उनको एस्पेक्ट समझ में आता है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या रहती है ज्ञानियों की, कि वो ये सोचते हैं कि जैसे हम लोग जो है अगर शरीर की कल्पना करेंगे तो शरीर में दुख है, शरीर का होना मतलब क्या है? दुख का होना। तो इसलिए वो भगवान के व्यक्तित्व के बारे में सोचने से डरते हैं, क्योंकि वो भगवान के शरीर को भौतिक मानते हैं, और ये सोचते हैं कि जैसे हमें इस भौतिक शरीर में दुख हो रहा है, ऐसे ही अगर हम भगवान का भौतिक शरीर सोचेंगे तो उसी तरह दुख का अनुभव होगा। उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि शरीर जो होता है भगवान का वो सच्चिदानंद होता है, वो भौतिक नहीं होता। जैसे हमारे भौतिक शरीर में जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधियां हैं, और भी आदि दैविक है, आदि भौतिक है, आदि आध्यात्मिक है, तरह तरह के दुखी दुखी है ना। तो उससे वो इतना परेशान हो जाता है, तभी तो वो भक्ति की तरफ मुड़ता है ज्ञानी। तभी तो वो कहता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, दुनिया सब बेकार है, हमें क्या है ना, भगवान में जाके मिल जाना, मोक्ष उसका लक्ष्य हो जाता है। कि यहाँ से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इतना दुख उसको, हर तरीके का दुख उसको मिलता है। तो वो भगवान की शरीर की कल्पना इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो सोचता है कि भगवान का शरीर भी उसके जैसा भौतिक है। तो वो शरीर की कल्पना से उसको डर लगता है ना, क्योंकि वो ज्ञान ज्ञान ले रहा है, उसको दुख मिल रहा है। तो वो सोचता है कि भगवान के शरीर की कल्पना ही मत करो, कोई शरीर ही नहीं होता, एंड दैट्स हिज प्लेजर। लेकिन ऐसा अपने मन से भगवान को थोड़ी जाना चाहता है। तो ज्ञान अर्जित करने की दो पद्धति है, आरोही और अवरोही, इंडक्टिव एंड, आई थिंक इंग्लिश में दोनों नाम मैं भूल रही हूँ। तो उसमें एक पंथ होता है जिसमें क्या होता है, अपने बल पर ज्ञान प्राप्त करना, इसको आरोह पंथा कहते हैं। समझ गए? आरोह मतलब अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर कर ज्ञान प्राप्त करना। और दूसरा होता है अवरोह पंथा, हमें प्रामाणिक जो लोग हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करना। समझ गए? अथॉरिटिव रिसोर्सेस से ज्ञान प्राप्त करना, ये अवरोह पंथा। जैसे मान लीजिए आपको अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, मनुष्य मृत प्राणी है, सभी मनुष्य मृत प्राणी, मतलब हर मनुष्य की मृत्यु होती है, मान लीजिए इसको सर्च करना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक, आप अपने बल पर सर्च कीजिए कि मनुष्य जो है मृत प्राणी है कि नहीं, और दूसरा, जो प्रमाणिक रिसोर्सेज हैं उनके आधार पर, वेद के आधार पर, प्रमाणिक संतों के आधार पर निष्कर्षों को स्वीकार करना, क्योंकि वो ऑथराइज्ड परंपरा है। समझ में आ गया? तो जब हम अपने आप चलेंगे, सबसे पहले तो दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उतने व्यक्तियों से हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। और उनको मान लो जी, हम किसी, पहले तो वो कांटेक्ट करने में ही पूरा जीवन निकल जाएगा इतनी आयु भी नहीं है हमारी, 100 वर्ष भी नहीं जीते हम, है ना। अब मान लीजिए थोड़ा बहुत आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर ली, तब भी आपको ये लगेगा कांटेक्ट करने की शायद कोई छूट गया होगा जो कि जिंदा हो। तो इस तरह से आपकी रिसर्च कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए जितने भी साइंटिस्ट हैं जो ये दावा करते हैं
कि हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और आज तक तो प्राप्त नहीं कर पाई। आपने देखा होगा पिरामिड, देखा ना, पिरामिड में क्या है, किस लिए उनको दफन करके रखा गया, उनकी सारी ज्वेलरी, उनके सारे नौकर सब दफन थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिसर्च करने वाले, तुम्हारे जो वैद्य हैं, हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, इन्होंने क्या दावा किया, हमने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, मृत्यु पर तो हम बस अभी अभी थोड़े दिनों में ही रिसर्च करके इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो क्या होगा, अगर वो केमिकल बन गया तो फिर क्या हो जाएगा, हम आप सबको जीवित कर देंगे। और वो पिरामिड बने पे भी हजारों वर्ष बीत गए, उसको निकाल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आप सोचिए, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो आरोह पंथा से ज्ञान पूर्ण नहीं होता, और आरोही पंथा से व्यक्ति निष्कर्षों पर नहीं। लेकिन दो ही प्रथाएं हैं। तो मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि मनुष्य मृत प्राणी है। अब हम अवरोही पंथा लेते हैं, और हम जो हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं, 12 महाजन हैं, और लोगों के मुख से हम सुनते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है ये 100% मृत है। कोई भी ऐसा नहीं है जो इसका त्याग नहीं होता। यानी भौतिक शरीर जो है मृत होता है, लेकिन हम भौतिक शरीर नहीं है, हम आत्मा है और शाश्वत। अब देखो, भौतिक शरीर का तो हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं अपने आसपास, है ना, थोड़ा एक दूसरे और लोगों से पूछ सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन आत्मा के बारे में कोई नॉलेज नहीं। जब हम एक सत्य को स्वीकार कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहे हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि लगभग बाकी की भी जो बातें बताई जा रही हैं, जो हम अभी नहीं समझ रहे हैं, वो भी ऑथेंटिक होगी। ठीक है ना, ऐसे ही किया जाता है ना, साइंस में भी ऐसे ही किया जाता है। जो चीज नहीं भी प्रूव कर, लेकिन अथॉरिटी सोर्स से, मान लीजिए न्यूज चैनल में हम कोई चीज सुनते हैं, तो दुनिया में कुछ हो रहा तो उसको मानते हैं, हाँ ऐसा हुआ है ना। अथॉरिटिव जो सोर्सेज होते हैं न्यूज के, उनसे हम कोई न्यूज ग्रहण करते हैं तो क्या कहते हैं, हाँ भाई ऐसा हुआ है ना। लेकिन अगर हम किसी और के उससे सुनते हैं, उसको ऑथराइज्ड वे में नहीं है, तो उसको उतना स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो उतना प्रमाणिक नहीं होगा। उसी तरह से जब हमारे महाजन ये कहते हैं कि ये भौतिक शरीर जो है निश्चित मृत है और 100% मृत है, लेकिन आत्मा जो है उसका नाश नहीं, तो क्या होगा, हमारा समय भी बचाएगा, और ये बात सच भी है, और हमको इतने 1000 साल इंतजार नहीं करने पड़ेंगे इसको सिद्ध करने के। हम अपनी एनर्जी, अपना मनुष्य जीवन सार्थक कृष्ण प्रेम करने में लगाएंगे। राइट? क्लियर है गौरी, पूनम, यमुना, क्लियर हो रही है बात? तो दो मेथड है। आरोही मेथड जो है, एक तो धन समय ये तो खर्च कराता ही, दूसरा नॉलेज भी पूर्ण नहीं देता, और चौथा मनुष्य जीवन पूरा वेस्ट करा देता। और दूसरी तरफ हमारे पास अथॉरिटेटिव सोर्स है, और वो लोग ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं, पूरी दुनिया में हर चीज के बारे में जानते हैं, और ये नॉलेज का स्रोत, वेद में नॉलेज का स्रोत स्वयं भगवान है जिन्होंने क्रिएशन किए हुए हैं। अगर हम उनकी बात पर श्रद्धा नहीं करेंगे तो टाइम वेस्ट के अलावा और क्या करेंगे, है ना। हमारे शास्त्र में पहले से बताया गया पृथ्वी गोल है, पहले से बताया गया कि हर तरह के प्राण वायु होते हैं। आज हम उसको नाम ऑक्सीजन दे दिए, है ना। 10 तरह के शरीर में प्राण, कितना डिटेल वर्णन है। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना कि श्रीमद् भागवतम केवल भक्ति के और भावुकता का वर्णन नहीं करता, बल्कि हर एस्पेक्ट का, मेटाफिजिक्स से लेके केमिस्ट्री से लेके बायो से लेके हर विषय के बारे में पूरी जानकारी देता। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि जब हम किसी भी स्रोत से नॉलेज लेते हैं, तो वो स्रोत ऑथेंटिक होने पर हमारे जो रिजल्ट हैं वो वेरी होते हैं। अगर हम सही रिसोर्सेज से नहीं अपने बल पर ज्ञान लेंगे, तो वो बार बार वेरी करेंगे और सही भी लेंगे। और अवरोही पंथा में क्या होता है, हमारे निष्कर्ष अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रामाणिक स्रोतों पे निर्भर करते हैं। और ये बात भगवत गीता में भी भगवान ने बताई है। भगवत गीता में भी भगवान ने अपने बारे में बहुत डिटेल में बताया कि भगवान का तत्वतः नॉलेज क्या है। यहाँ पे पढ़ते हैं, उपयुक्त 8 पदार्थों में भौतिक प्रकृति या भगवान के बहिरंगा शक्ति बनी है। यह पृथ्वी जल अग्नि वायु का स्वतंत्र इच्छा से विहीन है, अतएव भगवान की निकृष्ट शक्ति कहलाते हैं।
इसके विपरीत वो शक्ति जो निकृष्ट शक्ति को सक्रिय बनाती है वो श्रेष्ठ यानी पराशक्ति होती है। सैद्धांतिक रूप से शक्ति भोक्ता नहीं होती, न ही शक्ति दूसरी शक्ति का भोग कर सकती है। शक्ति का भोग किया जाता है और शक्तिमान भोगता है। यह हम जानते हैं, ज्ञेय और ज्ञाता पढ़ा है ना हमने। तो शरीर जो है ये क्या होता है, ये जो होता है ज्ञेय होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पढ़ा है ना आप लोगों ने 13 चैप्टर भगवद गीता में। तो क्षेत्र ये शरीर है और क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाला है ना। तो शरीर को जानने वाले दो लोग होते हैं, एक होता है आत्मा और दूसरा होता है परमात्मा। यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि भगवान जो है बताते हैं कि मेरी दो प्रकृति है, एक परा और एक अपरा, लेकिन भगवान इन दोनों से परे। समझ में आ गया? तो यही बात भगवान ने भगवत गीता में बताई। तो अब भगवान सच्चिदानंद रहते हैं, मैटीरियल जगत में लीला में आते हैं, लेकिन भगवान सच्चिदानंद। कैसे समझेंगे इसको? जब भगवान कहीं पर भी प्रकट होते हैं तो आम बच्चों की तरह कहीं भी वर्णन नहीं रहता है कि प्रसव पीड़ा के द्वारा प्रकट। सुना है कहीं? रामचंद्र जी भी प्रकट होने वाले हैं ना 10 तारीख को, रामनवमी आने वाली। तो क्या गाते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, है ना। और कैसे प्रकट होते हैं? भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट पहने होते हैं और खूबसूरत सच्चिदानंद शरीर होता है जिसमें से हजारों करोड़ों सूर्य के तेज निकल रहा होता है ना। मुकुट पहने होते हैं भगवान और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान प्रकट होते हैं। अब संसार में कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है? आपके आसपास जितने चाचा चाची नाना नानी के बच्चे वो ऐसे पैदा हुए गए? नहीं। तो भगवान भौतिक जगत में भी आते हैं तब भी सचिद रहे, है ना। हम उन पर मटेरियल नहीं कलमश होता, उन पर भौतिक कलमश का कोई प्रभाव नहीं। भगवान यहीं पर सारी लीलाएं करते हैं लेकिन फिर भी वो दिव्य बने रहते। ये भगवान की विशेषता। ये भगवान के बारे में नॉलेज नहीं, तत्वता नॉलेज। ये हमारे आचार्यों ने भी यही बात बताई। इसीलिए भगवान पर सबकी तरह नियम लागू नहीं होता। हम इंसानों का जो नियम है वो भगवान के ऊपर लागू नहीं। जीव भगवान की श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति की उपज है, वे जड़ पृथ्वी से श्रेष्ठ है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि सारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान हो जाए। क्योंकि मैंने क्या बताया, परा और अपरा दो शक्ति होती है, लेकिन भगवान इससे श्रेष्ठ, इससे अलग है। तो अपरा शक्ति है ये जगत, लेकिन इसका किसी ये मतलब नहीं हो गया कि मतलब जीव भी सच्चिदानंद है तो भगवान के समान हो जाए। हाँ, वो जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, पराशक्ति अपरा से श्रेष्ठ है। जीव यानी आत्मा जो है वो इस भौतिक जगत की शक्ति से श्रेष्ठ है, लेकिन वो भगवान से श्रेष्ठ नहीं है। जीव तत्व इस जगत में प्रत्येक वस्तु के गति प्रदान करता, उसका पालन करता है। यदि जीव भौतिक पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व जताने का प्रयास न करते हुए दृश्य जगत की विविधता न होती, यदि जीव भौतिक तत्वों को नियंत्रण भोगने की प्रवृत्ति न रखे तो भौतिक तत्वों में कोई बदलाव नहीं होगा। चेतन जीव के साथ भौतिक शक्ति के संबंध के माध्यम से ही पृथ्वी, लकड़ी, लोहे का तालमेल से विशाल इमारत, फैक्ट्रियां, नगर का निर्माण हो सकता है। पदार्थ अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा साइंस है। मैटीरियल एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हालांकि बहुत पावरफुल है, बहुत क्रिएटिव है, लेकिन जब तक इनमें जीवन शक्ति का संपर्क नहीं होगा तब तक हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। तो आत्मा जो है वो ही क्रिएट कर सकती है, इन शक्तियों का दोहन कर सकती है और यूज कर सकती है। तो यानी श्रेष्ठ होगी आत्मा तब ना, जब श्रेष्ठ होगी तभी तो उपरोक्त बात को समझा जाता है। असंख्य ग्रहों, स्वर्ग एक पिंड बनी विराट शक्ति श्रेष्ठ शक्तिशाली के हस्तक्षेप के बिना कुछ नहीं कर सकती। इसलिए दिव्य सुख एकमात्र आध्यात्मिक विविधता से ही संभव है। इसीलिए जो जीव जब इस मटेरियल वर्ल्ड को भोगता है तो अलग अलग वेराइटीज डेवलप होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक ही बुक पढ़ रहे हैं, एक ही नॉलेज में आपसे शेयर करें, लेकिन अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि अभी मैंने क्या कहा, तो हर व्यक्ति अपना अपना जवाब देगा, वही जवाब देगा जो हमने पढ़ाया है।
लेकिन कोई किसी पॉइंट को बोलेगा, कोई किसी पॉइंट को बोलेगा, पूनम अलग पॉइंट को बोलेगी, यमुना अलग पॉइंट को बोलेगी, गौरी अलग पॉइंट को बोलेगी, है ना। सारे लोग अपना अपना पॉइंट बताएंगे, बताओगे ना। तो फिर क्या हो गया, जो बातें मैंने बताई इस बुक में है उससे विविधता आ गई। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा। उसी तरह से जितने भी जीव हैं जब इसका दोहन करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड का, उतनी विभिन्नताएं डेवलप हो जाती है ना। अब विभिन्नता आनंद की जननी होती है, जितनी वैरायटी होती है उतना ही आनंद होता है ना। इसीलिए भगवान गीता ने सब कहा है कि अप्रमेया जिता प्रकृति विधि में पराम, यानी मेरी परा प्रकृति है, भगवत गीता में बताया, फिर भौतिक अपरा प्रकृति का भोग। जी यहाँ से पढ़िए, जीव भगवान पढ़िए श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक के बाद। पूनम आप पढ़ेंगे, आपके पास बुक है? है माता जी मोबाइल। हाँ बोलो। जीव भगवान की श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न हुआ है, अतः भौतिक शक्ति के साथ उसकी कोई तुलना नहीं है। उसी तरह जैसे जलचरों में स्थल के लिए कोई आकर्षण नहीं होता और भूमि पर रहने वाले जानवरों में जल के लिए भौतिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति के मध्य दिखने वाला घनिष्ठ संबंध वस्तुतः भ्रामक है। जीव आध्यात्मिक शक्ति की उपज होने से भौतिक शक्ति का भोग करना चाहते हैं, किंतु अंत में ऐसे प्रयास विफल होते हैं, क्योंकि किसी एक शक्ति के लिए दूसरे शक्ति का सदा भोग करना और उस पर प्रभुत्व जताना असंभव है। किंतु सारे जीव परम शक्तिमान भगवान कृष्ण की नित्य सेवा कर सकते हैं। जब जीव भगवान के सेवा के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग करता है तो यह कर्म यज्ञ के समान दिव्य होता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कर्म भौतिकवादी सकाम कर्म है। विष्णु पुराण में 6.7.61 तीन प्रकार की शक्तियों का उल्लेख है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान तृतीय शक्ति दृश्यते। भगवान विष्णु की शक्ति को 3 कोटियों में रखा जाता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति, जीव तथा अज्ञान। आध्यात्मिक शक्ति ज्ञानपूर्ण है, यद्यपि सारे जीव आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त हो जा सकते हैं। तीसरी शक्ति अज्ञान पूर्ण होती है तथा सकाम कर्मों में सदैव दृष्टिगोचर होता है। हाँ, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बता रहे हैं, भगवद गीता में बताइए कि 2 तरह की शक्ति है, परा और तीसरा भगवान होते हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है, अपरा शक्ति से जीव श्रेष्ठ है, मैंने बताया ना। इसीलिए इस भौतिक जगत का दोहन कर पाती है। यहाँ पे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखिए, जलचर में स्थल के कोई भी आकर्षण नहीं होता। अगर कोई जलचर मछली है ना, वो बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ना चाहेगी? कभी नहीं। और बंदर कभी मछली की तरह जाना चाहेगा? नहीं ना, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम सब पर कंट्रोल कर लेंगे, है ना, तो ये भी भ्रामक है। जीव जो है, हाँ मटेरियल जगत का दोहन कर सकता है, लेकिन सदैव कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन भगवान जो है सदैव कंट्रोल कर सकता है। समझ में आ गया? कोई भी किसी पर नियंत्रण सदैव नहीं कर सकता, है ना। उसी तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि जब जीव भगवान की सेवा के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग करता है, मान लीजिए एक सुंदर फूल खिला है, उसको उसने तोड़ लिया और भगवान के चरणों में ऑफर कर दिया। तुलसी लीव है, उसको तोड़ा, भगवान के ऑफर कर दिया, है ना। सब्जियां हैं, उनका बनाया, अच्छे से भोग बनाया, भगवान को ऑफर किया। इसी को कर्म यज्ञ कहते हैं। यानी मटेरियल वर्ड में मटेरियल चीजों का उपयोग भगवान की शक्ति के, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना कर्म यज्ञ कहलाता है। आंखों से, अपने सारे शरीर से भगवान की सेवा करना कर्म यज्ञ कहलाता है। और विष्णु पुराण में भी बताया कि 3 प्रकार की शक्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति, जीव शक्ति और अज्ञान शक्ति। तो आध्यात्मिक शक्ति तो हो ही, जो भगवान के सच्चिदानंद है सभी,
जीव यानी पराशक्ति, और अज्ञान जो होता है वो पूर्ण है, असकाम कर्मों में सदैव दृष्टिगोचर होती रहती है, अज्ञानता देता है, शुद्ध भक्ति में इंटरेस्ट नहीं रखता है ना। क्यों? क्योंकि इसको क्या लगता है, रोटी कपड़ा मकान जो है अगर बने रहेंगे, धन बना रहेगा तभी होगा, अदरवाइज भक्ति उक्ति से कुछ होगा नहीं। इसलिए क्या सोचता है कि ये सकाम कर्म जो है दिस इज द बेस्ट, इसीलिए वो भक्ति में ही करता है, जबकि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से ये 3 प्रकार की शक्तियां होती है, विष्णु पुराण में भी बताया। तो आज का हम यहीं तक करते हैं। तो हमने आज पढ़ा कि भगवान की जो होती है निर्विशेष ब्रह्म की रियलाइजेशन, पूर्ण रियलाइजेशन नहीं है। भगवान का जो ये स्वरूप है ये भगवान की प्रथम अवस्था है, लेकिन अपूर्ण रियलाइजेशन है। लेकिन निर्विशेष ब्रह्म होने पर भी भगवान शुद्ध होते हैं, असीम होते हैं, अनंत होते हैं और शाश्वत, यानी सच्चिदानंद होते हैं। लेकिन ये भगवान का अधूरा नॉलेज होता है। भगवान का मतलब होता है षट ऐश्वर्य पूर्ण। और भौतिकतावादी लोग या ज्ञानी लोग भगवान की अपूर्ण धारणा को स्वीकार करते हैं और फिर बताते हैं कि जीव जो है वो भगवान की अपराशक्ति है। तो भगवान की 2 प्रकार की शक्तियों का वर्णन हमने पढ़ा, परा और अपरा। ये अपरा शक्ति जो होती है वो निकृष्ट होती है और परा शक्ति होती है उत्कृष्ट होती है। इसीलिए ये अपरा शक्ति को दोहन कर लेती है ना, दोहन करती है। लेकिन भगवान इन सबसे ऊपर होते हैं, ये बात समझनी होगी। और भगवान जो होते हैं वो मतलब इन दोनों शक्तियों से सुप्रीम होते हैं। भगवान सच्चिदानंद होते हैं। लेकिन निर्विशेष जो धारणा है भगवान के बारे में, जो नॉलेज है, ये नॉलेज ये समझना होगा कि जो शरीर का प्रकाश के रूप में भगवान का रियलाइजेशन है, ये भगवान के शरीर का तेज है और भौतिक जगत में सूर्य और चंद्रमा के रूप में हमें दिखाई देता है। ये भगवद गीता में नॉलेज होता है। दूसरी बात बता रहे थे कि अपरा शक्ति जो होती है वो निकृष्ट होती है, जीव जो होती है उत्कृष्ट शक्ति, इसलिए ये इसका दोहन कर सकती है। लेकिन पदार्थ अपने आप में कुछ कर नहीं सकता, वैरायटी भी उत्पन्न नहीं कर सकता जब तक जीव उसके संपर्क में नहीं आता। ठीक है ना। मटेरियल जो एनर्जी है जीव की एनर्जी से विभिन्नता प्राप्त करती है और भी चीजें क्रिएट कर सकती है। उसके बाद देखते हैं कि उपरोक्त बात से समझा जा सकता है कि बहुत से ग्रह हैं, सब कुछ है, लेकिन वो सब कैसे कार्य करते हैं जब उसमें आत्मा होती है। जब तक जीव शक्ति नहीं होगी, पराशक्ति नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार से पदार्थ जो होता है अपने आप कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पदार्थ जो होते हैं यानी अपराशक्ति जड़ होती है। उसके बाद हमने देखा कि जीव जो है भगवान की श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न है और भौतिक शक्ति से उसकी कोई तुलना नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो भगवान बन जाएगा। जीव कंट्रोल तो करता है लेकिन सदैव कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन प्रकृति या बाकी चीजें भगवान सदैव कंट्रोल कर सकते। इस तरह जो भगवान है और जीव जब अपनी मटेरियल एनर्जी जो है भगवान की, उसको जब भगवान की सेवा में नियुक्त करता है, उसको कर्म यज्ञ कहते हैं। विष्णु पुराण में भी 3 प्रकार के जीव की कोटियां बताई गई है, शक्ति, जीव और अज्ञान। आज हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। गौर प्रेमानंद।